प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस वीडियो को देखा और ये यहाँ के पीर साहब हैं, सामने कव्वाली हो रही है, मुरीद झूम रहे हैं कव्वाली में। आप इनसे जाकर के पूछें कि इन्होंने फजर की नमाज अदा की है नहीं कही। आज पीरी मुरीदी, मैं पीरी मुरीदी का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, पीरी मुरीदी कायदे में होना चाहिए। पीर ऐसा होना चाहिए ताकि वो तुमको सच्चा पक्का नमाजी बना दे। पीर ऐसा होना चाहिए ताकि वो तुमको नमाजी बना दे। देखो, पीर साहब से जो भी मुसाफा करने के लिए आ रहा है वो कुछ ना कुछ नजराना पीर साहब को दे रहा है। नजराना देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात यह भी है, जो नजराना नहीं दे रहा है पीर साहब उसके कान में कह रहे हैं कि साहब तुमने नजराना क्यों नहीं दिया। बिल आखिर उस शख्स ने नजराना नहीं दिया। प्यारे सलाम भाई, जो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन आज पीर अक्सर जो है, मैं सब पीरों की बात नहीं करता, जो शरीयत के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो तरीक़े मुस्तफ़ा पर काम कर रहे हैं, तो हम उनके पैर की जूती को अपने सर पर रखते हैं। हम बड़े अदब व एहतराम करते हैं पीरों का, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, पीर ऐसा होना चाहिए जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। पीर की तारीफ़ यही है, बहुत सारे सूफिया इकराम ने यही तारीफ़ की है कि पीर वो होना चाहिए कि अगर पीर को देखे तो खुदा याद आ जाए। लेकिन आज पीर नहीं, ऐसे ऐसे लोग पीर बने हुए बैठे हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है। नमाज सुनो तो नमाज याद नहीं निकलेगी, नमाज के फ़राइज़ इन लोगों से सुनो तो नमाज के फ़राइज़ इन लोगों के याद नहीं निकलेंगे। गुस्ल किस तरीके से किया जाता है आप इनसे मालूम करके देख लेना। कभी आपको कभी मौका मिले ऐसे पीरों से अगर आपकी मुलाकात हो जाए तो ऐसे पीरों से पूछ लेना कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल करने का तरीका क्या है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, ये हरगिज़ नहीं बता सकेंगे। और दूसरी तरफ कव्वाली हो रही है, और तीसरा शख्स जो है वो ऐसा मस्त हो गया है कि जैसे इस पर न जाने कौन से अल्लाह के वली आ गए हैं, ऐसा रश्क उस पर तारी हो गया है और वो झूम रहा है खूब अच्छी तरीके से। अगर इसे कोई सुई चुबा दे, तमाम का तमाम भूत इस पर उतर जाएगा 1 मिनट में। ये जो ढकोसले वाजे हैं तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे। आप कहीं भी जा कर के देखें जहाँ पर ऐसी कव्वालियाँ, ऐसे पीर वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ तक़वा तहारत की बात है तो बहुत दूर की बात है, नमाज़ पढ़ने की तो बहुत बड़ी बात है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे ऐसी खानकाहों में अज़ानें भी नहीं होती हैं। पीर ऐसा नहीं होना चाहिए जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो या तरीक़े मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ हो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, पीर कैसा होना चाहिए मैं आपको बता दूँ। पीर ऐसा होना चाहिए कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स आया और वो इस गरज से आया कि मैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में रहूँगा, कोई करामत देखूँगा तो मैं उनसे मुरीद हो जाऊँगा। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, वो शख्स हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में 30 साल तक रहा। कितने? 30 साल तक रहा, मगर उसने सरकार जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कोई भी करामत नहीं देखी। जब 30 साल का अरसा गुजर गया और उसने सोचा कि मैंने 30 सालों के अंदर ऐसी तो कोई करामत नहीं देखी है, शायद मैं किसी गलत पते पर आ गया हूँ। उसने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और जा निकला और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में इजाज़त लेने के लिए आया। हुजूर, बस मैं अब जा रहा हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा कि तुम क्यों आए थे, तुम्हारा आने का मकसद क्या था? अर्ज़ करने लगा, या जुनैद बगदादी, मैं इस गरज से आया था कि मैं आपकी खिदमत में रहूँगा, आपकी खिदमत करता रहूँगा, आपकी बारगाह में रहूँगा और आपकी कोई करामत देखूँगा तो मैं आपका मुरीद हो जाऊँगा। प्यारे इस्लाम भाई, 30 साल तक रहा वो, मगर वो मुरीद नहीं हुआ, क्योंकि उसका मकसद ही यही था कि मैं कोई करामत देखूँगा, मैं तब जा कर के मैं मुरीद हूँगा।
हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ठीक है तुमने कोई 30 सालों के अंदर मेरी कोई करामत नहीं देखी, मगर ज़रा ये बताओ कि तुमने मेरा कोई ऐसा काम देखा है जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो? कि तुमने मेरी ऐसी कोई नमाज देखी हो जो क़ज़ा हो, या मैंने नमाज छोड़ी हो? या तुमने मेरा कोई ऐसा काम देखा है कि मैं सीरत मुस्तफ़ा पर नहीं चल रहा हूँ? या तुमने कोई ऐसा मेरा कदम उठता हुआ देखा जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो? या तुमने कोई मेरा ऐसा काम देखा जिस काम को मैंने शरीयत के ख़िलाफ़ किया हो? तो अर्ज़ करने लगे, यह जुनैद बगदादी 30 साल की मुद्दत तक मैंने आपके अंदर कोई भी ख़िलाफ़ बात नहीं देखी, शरीयत मुताहिरा के ख़िलाफ़ मैंने आपकी कोई बात नहीं देखी। फिर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी विलायत वाली नज़र उसके चेहरे पर डाल दी। नज़र डालते ही आँखों में नूर बढ़ गया, जो चीज़ नज़र नहीं आती थी वो भी नज़र आने लगी। रोने लगे, अर्ज़ करने लगे, हुजूर मुझे आप अपने हाथ पर बैत कर लीजिए। दिल की दुनिया बदल गई। प्यारे इस्लामी भाई, तो पीर ऐसा होना चाहिए, अगर वो अपनी निगाह तुम पर डाल दे तो तुम्हारे दिल की दुनिया बदल जाए। तो पीर ऐसा होना चाहिए, पीर ऐसा तलाश करो। ऐसे पीर को तलाश मत करो जिसके हाथों में 10-10 अंगूठियाँ पहने हुए हैं, 8-8 अंगूठियाँ पहने हुए हैं, बाल इतने इतने लंबे चौड़े कर रखे हैं, जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, जो नमाज का पाबंद ना हो, जो नमाज के ख़िलाफ़ प्यारे इस्लामी भाइयों लोगों से बगावत करता हो, नमाज न पढ़ने के लिए लोगों से बगावत करता हो, प्यारे इस्लामी भाइयों जो शरीयत मुताहिरा के ख़िलाफ़ काम करता हो। पीर ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पीर कैसा होना चाहिए कि पीर ऐसा होना चाहिए कि तुम जिससे मुरीद हो तो प्यारे इस्लामी भाइयों ये देख लो कि ये शरीयत मुताहिरा का पाबंद है या नहीं है, ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है या नहीं है। अगर ऐसे लोगों को तलाश करोगे तो आपका ईमान भी मजबूत रहेगा, और प्यारे इस्लामी भाइयों आपकी दुनिया में भी कामयाबी है, और इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद में भी आप कामयाब व कामरान रहेंगे। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, जब आप ऐसे लोगों से मुरीद हो गए जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, जो 10-10 अंगूठी पहनता हो, जो तरीक़े मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ हो, तो वो पीर ख़ुद भी जहन्नम में जाएगा और अपने ऐसे ऐसे मुरीदों को भी साथ लेकर के जाएगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें और सोचें कि फ़रमान मुस्तफ़ा क्या है और इन पीरों का हाल क्या है। तो लिहाजा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।